Hello friends. In today's video we are going to discuss futures and options. So futures and options have been one of the hot topics in financial markets. When we come across the instruments in financial markets, we always get hesitate और हमें डर लग जाता है कि what is derivatives. सो फॉर डेरिवेटिव्स एक एग्जांपल से समझते हैं, फ़िलहाल आप इस पे कॉन्सेंट्रेट मत करिए. सो डेरिवेटिव्स इज़ बेसिकली अगर आपके घर पे एक अलमारी है सपोज़, और एक अलमारी की आपके पास चाबी है और वो अलमारी के अंदर रखा है 1 करोड़ का सोना. सो आप वो चाबी से वो लॉक कर देते हो और वो चाबी आपके पास आ जाती है. तो इससे आपके पास वो जो चाबी रहती है उसकी वैल्यू होती है 1 करोड़ रुपए. So basically derivative is the asset which derives its value from the underlying asset. So मेरे एग्जांपल में जो चाबी है वो डेरिवेटिव्स है, कॉन्ट्रैक्ट है, और जो अंडरलाइंग एसेट है वो अलमारी है 1 करोड़ के सोने वाली. सो दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल. हम लोग डेरिवेटिव के बारे में समझ सकते हैं. और सपोज़ इन केस आपके घर में एक खाली अलमारी है और उससे आपने लॉक कर दिया है, तो वो चाबी की कोई वैल्यू नहीं है. सो दैट डेरिवेटिव डोंट हैव एनी वैल्यू. सो सेम थिंग हम समझ सकते हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ स्टॉक्स, शेयर्स जिसको हम बोलते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. सो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. So for understanding futures, I'm going to give you one example. So this is a common farmer, Kisan, and this is the company. Let's say the farmer has a business of producing potatoes, and the potatoes he is going to sell at the market price in normal circumstances, and the company approaches to common farmer. Now the common farmer knew कि suppose if he is going to produce the potatoes in next month, due to rain or due to any other factors, the potatoes price are going to be getting down from the normal price which is prevailing in the market. Suppose the farmers expects कि normally तो मैं 500 रुपये में बेचता हूँ, बट अगर अगले महीने बारिश हो गई, उसका जैसे क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो उसका प्राइस गिर जाएगा. दैट विल कम अराउंड 400 रुपीज़. सो द फार्मर थिंक्स दैट द प्राइस विल गो डाउन फ्रॉम 500 to 400, विच विल बी अ लॉस फॉर मी. एंड द कंपनी थिंक्स दैट वी वोंट बी एबल टू प्रोक्योर पोटैटोज. हमको पोटैटोज अच्छे क्वालिटी के 500 के ऊपर वाले दाम पे मिलेंगे. सो बोथ हैव कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेट ऑफ माइंड. सो दे बोथ एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. फार्मर विल से आई विल सेल यू अ पोटैटो फॉर 500 रुपीज़, एंड द कंपनी विल से that I will buy at 500 rupees potato, whatever may be the price in near future. So in scenario 1, अगर एक महीने बाद वो प्राइस पोटैटो की प्राइस हो जाती है 525 रुपीज़ पर kg. सो दैट मीन्स फार्मर को यहाँ पे लॉस होता है. वो 525 की चीज़ 500 पे बेचता है. एंड इन केस 2, अगर वो पोटैटो की प्राइस 400 रुपीज़ हो जाती है, तो दैट इज़ अ प्रॉफिट फॉर फार्मर and loss for a company. So in the both scenario, as I have written here, profit is for the company in case 1 and loss is for the common farmer in case 2. Whereas in case 2 there is profit for common farmer and loss is for a company. So same example को आप एक शेयर का एग्जाम्पल ले लो. पोटैटो के जगह पे शेयर रख दो, कंपनी के जगह पे एक इन्वेस्टर रख दो जिसका बेरिश माइंड है, बुलिश माइंड है सॉरी, और फार्मर रख दो जिसका बेरिश माइंड है. सो बेरिश माइंड मीन्स उसको लगता है कि वो प्राइस कम होने वाला है, और बुलिश क्या रहता है, जिसको लगता है कि उसकी प्राइस बढ़ने वाली है. सो फ्यूचर्स आर यूज्ड फॉर हेजिंग एंड स्पेकुलेशन. अब हेजिंग और स्पेकुलेशन क्या होता है? स्पेकुलेशन मीन्स स्पेकुलेट करता हूँ कि ये पर्टिकुलर थिंग का प्राइस इन नियर फ्यूचर में बढ़ जाएगा या घट जाएगा. सो बेस्ड ऑन दैट स्पेकुलेशन मैं अर्न कर सकता हूँ घर पे बैठे बैठे. एंड हेजिंग इज़ बेसिकली हम अपना रिस्क कवर कर सकते हैं. जैसे कि फार्मर ने भी अपना रिस्क कवर किया, कोई भी प्राइस रहे 500 पे बेचेगा. कंपनी ने भी अपना रिस्क कवर किया, वॉट एवर मे बी द प्राइस 500 पे ही बाय करूँगा. सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. सो फ्यूचर्स जो हम लोग ने डिस्कस किया, पोटैटो वाला थिंग्स, दैट इज़ इंक्लूडेड अंडर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं उसको. और नाउ कम टू फ्यूचर में सेम थिंग रहता है फॉरवर्ड जैसा, बस एक एक्स्ट्रा इन्वॉल्वमेंट आ जाता है यहाँ पे, एक्सचेंज. जैसे कि MCX, मल्टीपल कमोडिटी एक्सचेंज एक्सेट्रा इन द इंडिया. देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर फ्यू कमोडिटी एक्सचेंजेस एज वेल हु एंटर इनटू द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट. सो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ऑफ स्टॉक, कैन बी ऑफ कमोडिटीज. So in futures contract there are 3 ways: square off, delivery and sell the trade. Now let's say I am an investor who is bullish investor means जिसको लगता है कि प्राइस आगे बढ़ने वाला है about a particular share. उसकी करंट मार्केट प्राइस है 500 रुपीज़.
ओके, 500 रुपीज़ आई एक्सपेक्ट कि वो शेयर की प्राइस होने वाली है 600 रुपीज़। नाउ फ्यूचर्स का एक लॉट रहता है, तो 5,000 मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि उसकी प्राइस रहेगी 600 या 550 के रेंज में। तो मैं फ्यूचर्स बाय करता हूँ 550 के 10 शेयर्स बाय करूँगा लॉट के हिसाब से, तो आ जाएगा मेरा 55,000 और उसमें कंपनी मुझे 10% मार्जिन दे रही है, तो 5,50,000। देयर आर फ्यू मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब सिनेरियो 2 क्या बोलता है, सिनेरियो 1 क्या बोलता है, अगर वो शेयर का प्राइस 550 रहा तो मुझे 550 की चीज़ 550 सॉरी आई एम मेंशन अ रॉन्ग अमाउंट हियर। सपोज इफ़ द प्राइस रिमेन्स 600 रुपीज़, तो मैं 600 रुपीज़ की चीज़ 550 में बाय करूँगा, तो मुझे प्रॉफिट कितना हो गया 50 रुपीज़ का अप फ्रंट। और मैं सेकंड केस में अगर प्राइस रहा 400 रुपीज़, तो मुझे लॉस कितने का हो जाएगा, 550 माइनस 400 दैट इज़ 150 रुपीज़। तो या तो मुझे प्रॉफिट हो सकता है या तो मुझे लॉस हो सकता है। नाउ यहाँ पे अगर मैं बुलिश रहता हूँ और प्राइस 600 जाता है तो मुझे प्रॉफिट है, मगर अगर यहाँ पे मैं बेरिश रहता हूँ और प्राइस 600 जाता है तो मुझे यहाँ लॉस है। सेम उल्टा यहाँ पे होता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज स्क्वायर ऑफ, व्हाट इज डिलीवरी एंड व्हाट इज सेलिंग ऑफ द ट्रेड। सो स्क्वायर ऑफ इज बेसिकली नथिंग, सेटलिंग द कॉन्ट्रैक्ट। So in square off we settle the contract using cash only, no delivery. For example यहाँ पे मैं क्रूड ऑयल लेता हूँ, क्रूड ऑयल लेता हूँ 500 रुपीज़ पर लीटर, और क्रूड के फ्यूचर्स बिकते हैं 500 इंटू 10 लीटर्स, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो मैंने एक्सपेक्ट किया था 500 करंट प्राइस है, मैंने एक्सपेक्ट किया था 550 जाएगा इंटू 10, 55,000 का फ्यूचर मैंने ख़रीदा, बट प्राइस हो गया 600। तो मैं जब उससे बाय करूँगा अपने अपोजिट पार्टिसिपेंट से, तो वो मैं 600 पे बाय करूँगा, और सेम केस में 400 रुपीज़ पे। सो बेसिकली स्क्वायर ऑफ मीन सेटलिंग यूजिंग द कैश। यहाँ पे मुझे अगर या प्रॉफिट हो रहा है या तो लॉस हो रहा है, वो अमाउंट इन फॉर्म ऑफ कैश मेरे अकाउंट में आ जाएगा, एंड दैट इज़ डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग। डिलीवरी मतलब अब जैसे क्रूड ऑयल हम लोग ने स्क्वायर ऑफ नहीं किया, हम लोग ने कैश में सेटल नहीं किया, तो हमें डिलीवरी करना होगा, हमें सेलर को वो चीज़ डिलीवर करना होगा या बाय करना पड़ेगा उससे, और इसकी जिम्मेदारी रहती है स्टॉक एक्सचेंज की। द स्टॉक एक्सचेंज इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। नाउ थर्ड इज़ सेल ऑफ द ट्रेड। सपोज आई बॉट 550 फ्यूचर्स एंड इन बिटवीन, एक मंथ का एक्सपायरी डेट है, इन बिटवीन 15 डेज पे अगर सपोज उसका प्राइस हो जाता है 800 रुपये, सो आई विल बुक द प्रॉफिट बाय सेलिंग इट टू समवन एल्स, एंड मेरे को स्क्वायर ऑफ करने की भी ज़रूरत नहीं है, डिलीवरी करने की भी ज़रूरत नहीं है। सो दीज आर द वेज हाउ फ्यूचर्स आर डील इन द मार्केट।